लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की हमारी इंडियन एतबार से आज की दूसरी ताक़रात है और जो मतलब 23वीं है। और हमें चाहिए कि चूँकि ये तो पूरा 10 दिन बड़ा अहम होता है, लिहाजा हम कोशिश करें कि पूरे 10 दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत करें, खुसूसन इन रातों में जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है। इसमें जम करके खूब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करें और इस रात के अज्र को, इस रात के सवाब को पाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको इस रात का अज्र अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह आज हमारे साथ शेख मोहतरम शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद आपके सवालात का वक्त होगा। तो आइए बिला ताख़िर हम लोग शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का ये आखिरी अशरा चल रहा है। बहुत ही अहमियत वाला अशरा, बहुत ही फजीलत वाला अशरा और खैरात व बरक़ात वाला अशरा। इस अशरे की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लिहाजा हमें इस अशरे को गनीमत जानते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इस अशरे के अंदर जो इबादतें ख़ास तौर से करना मशरू हैं, उन्हीं इबादतों में से एक इबादत है एतिकाफ़ की इबादत। आज की इस स्ट्रीम में एतिकाफ़ से मुताल्लिक बाज़ अहम मसाइल आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानें कि एतिकाफ़ कहते किसको हैं। एतिकाफ़ का मतलब है कि कोई मुसलमान दुनिया की तमाम मशगूलियात से कट करके, दुनिया के तमाम कारोबार को छोड़ करके मस्जिद के अंदर वो ठहर जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। दुनिया की तमाम मामलात से अपने आप को काट करके मस्जिद में बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने का नाम एतिकाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में एतिकाफ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में रमजान के पहले अशरे में एतिकाफ किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि इस अशरे में लैलतुल क़द्र नहीं है, तो आपने दूसरे अशरे के अंदर एतिकाफ किया। फिर जब आपको फाइनली बताया गया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतिकाफ करने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल आखिरी अशरे का एतिकाफ करते रहे, यहां तक कि आपकी वफात हो गई। जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफु अल अशर अल अवाखिर हत्ता तवफ़ाहुल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ करते थे, यहां तक कि आपकी वफात हो गई। और आगे वो फरमाती हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी अज़वाज ने और आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ किया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप रमजान के आखिरी अशरे में दुनिया की मशगूलियात से कट करके मस्जिद के अंदर एतिकाफ करते थे और मुकम्मल तौर से अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल कर लेते थे। एतिकाफ की हिकमत यह है कि इंसान दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात में मशगूल होता है। दुनियादारी में, दुनिया के कारोबार में, दुनिया के झमेलों में इंसान अपने आप को मशगूल लगता है। और ये जो दुनिया की मशगूलियात हैं, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल करने वाली हैं। तो लिहाजा एक वक्त ऐसा आना चाहिए
جس میں انسان دنیاوی چیزوں کی محبت کو بالکل ترک کر کے دنیا کو مکمل چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا لے تاکہ اس کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت سے جڑ سکے. تو یہ اعتکاف کی حکمت ہے کہ انسان خالص طور سے اپنا پورا وقت 24 گھنٹے کا وقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے. یہ اعتکاف کی حکمت ہے. سامعین کرام، اعتکاف کی جو یہ عبادت ہے، یہ عبادت مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے. مرد اور خواتین دونوں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو انہیں بھی مسجد کے اندر آ کر کے اعتکاف کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد کے اندر اعتکاف کرتی تھی. ایک حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دیا. اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت مانگی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل بر تریدنا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اعتکاف اس لیے کرنا چاہتی ہو تاکہ میرے قریب رہو مسجد میں؟ کیا بھلائی اور خیر کے نیکی کے ارادے سے اعتکاف کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا اعتکاف کینسل کر دیا. آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اگر اعتکاف کرنا یہ گھر کے اندر مشروع ہوتا عورتوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے کہ نہیں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم لوگ ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہی ہو تو گھر کے اندر ہی اعتکاف بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعتکاف کینسل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. البتہ عورت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کا جو بھی ولی ہے، اس کا باپ یا بھائی، جو بھی اس کا ولی ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نگراں ہے، اس سے اجازت لے. تو اپنے ولی کی اجازت لینا یا شوہر کی اجازت دینا اعتکاف کرنے کے لیے یہ عورت کے لیے شرط ہے. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر پراپر طریقے سے عورتوں کے لیے پردے وغیرہ کا اہتمام ہو. اگر پردے وغیرہ کا اہتمام نہیں ہے، عورت کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے یا اس کی وجہ سے دوسروں کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، بے پردگی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. ان دونوں شرطوں کے ساتھ عورت بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کرتی تھی. آخری بات آج کی اسٹریم میں یہ ہے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں بھی لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمی پائی جاتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ مستحب ہے، اعتکاف یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا، کوئی سال ایسا گزرا کہ کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. اعتکاف یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کرنا یہ واجب نہیں ہے. آج کی گفتگو اعتکاف کے مسائل کے سلسلے میں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اعتکاف سے متعلق بعض دیگر اہم مسائل کا ذکر ہم کل کی اسٹریم میں کریں گے باذن اللہ. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ جو ہے بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ضرور بھی ضرور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اعتکاف کیا کریں.
اور اعتکاف چونکہ فضیلت والا عمل ہے تو ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں آپ ہم تمام کے تمام جو ہے اعتکاف ضرور کریں۔ اب وقت ہے آپ لوگوں کے سوالات کا، اور ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، اس لنک کو ہم نے پن بھی کر دیا ہے، اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور شیخ محترم سے انشاءاللہ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہم بالترتیب آپ لوگوں کو ایڈ کریں گے۔ ابھی فی الحال ہمارا اسٹوڈیو فل ہے، تو جو بھائی ایڈ ہونے کی کوشش کریں گے وہ ایڈ نہیں ہو پا رہے ہوں گے، تو جیسے جیسے ہم لوگ یہاں سے ریموو کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ ایڈ ہونے کی کوشش کرتے رہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سوالات لے لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے سب سے پہلے گیسٹ ہوں گے محسن انصاری، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی محسن بھائی السلام علیکم۔ محسن انصاری، آپ کو آواز آ رہی ہے محسن بھائی ہماری؟ آپ میوٹ ہے بھائی، ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جی فرمائے بھائی، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ اٹیچ لیٹ بات ہے اگر جی اور اس میں وضو بنانا ہے تو کیا بسم اللہ پڑھنا پڑے گی یا پھر نہیں؟ بھائی کا سوال جو میں سن سکا وہ یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو جب اس میں وضو کریں گے تو کیا بسم اللہ کریں گے کہ نہیں؟ اگر آپ وہاں پر وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، آپ بسم اللہ کریں گے۔ باقی جو دیگر ذکر و اذکار ہیں وہ باتھ روم کے اندر نہ کریں، لیکن بسم اللہ کرنے کا تعلق وضو سے جڑا ہوا ہے، وہ بعد میں تو کر نہیں سکتے ہیں، اس کو کی ذکر مقید کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ وضو کریں جو ہے اٹیچ باتھ روم میں تو آپ بسم اللہ کریں۔ جی جی بھائی محسن انصاری، دوسرا ایک منٹ۔ جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ اعتکاف میں اگر مسجد میں بیٹھتا ہے کوئی اور مسجد مطلب چھوٹی ہے، اس کے بعد اس میں کھڑکیاں ہیں تو وہ کھڑکیوں کو کیا پیک کرنا پڑے گا پوری طرح سے؟ نہیں بھائی، کھڑکیوں کو اگر پیک کر دیں گے تو ہوا کیسے آئے گی؟ اگر آپ کو ضرورت ہے کھڑکیوں کو پیک کرنے کی، مچھر آ رہے ہیں اور کوئی پریشانی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کھڑکیوں کو پیک کرنا نہ کرنا اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ ٹھیک ہے جی شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، مشرف خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی مشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ چھوڑنا گناہ ہے کیا؟ سنت موقدہ چھوڑنا گناہ ہے کیا، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی جی شیخ، دیکھیے بھائی، سنت موقدہ، جوہر کا سنت موقدہ چھوڑ گیا تو وہ گناہ ہے؟ جی جی بالکل سوال واضح ہے آپ کا۔ سنت موقدہ چھوڑنا گناہ نہیں ہے، صرف اس صورت میں گناہ ہے کہ کوئی آدمی اس سنت موقدہ کو ہلکے میں لے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے واجب پڑھ لیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بے نیازی کا، اپنے استغنا کا اظہار کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کا استخفاف کر رہا ہے، یا اس کا انکار کر رہا ہے کوئی، تو یہ گناہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تب تو یہ کفر کے درجے تک پہنچ جائے گا، لیکن کسی آدمی کو اس کی سنیت کا جو ہے اعتراف ہے، اسے معلوم ہے اس کے فضل کا اعتراف ہے، اس کے باوجود وہ سستی میں نہیں پڑ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ جی مشرف بھائی، جی جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ میں جو ہے اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے عطاء الرحمان۔ شیخ ایک منٹ، یہ مسلسل تاریک سنت بھی گنہگار نہیں ہوگا شیخ؟ مسلسل چھوڑ رہا ہے وہ کنٹینیو۔ دیکھیے بہت سارے علماء نے، جن میں غالباً امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، اگر کوئی مسلسل سنت موقدہ چھوڑ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی فقہ نہیں ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے، لیکن گنہگار ہونے کی بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے۔ دیکھیے سنت کی جو تعریف ہے، اگر آپ اصول فقہ میں جائیں گے تو سنت کی تعریف یہ ہے کہ ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ،
تو सुन्नत का छोड़ने वाला उसके एतराफ के साथ गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलसल छोड़ रहा है तो बहुत बड़ा महरूम शख्स है वो। और एक बात यहां और मैं अर्ज कर दूं, ये देखिए आप शरई मसाइल मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए जो सही जवाब है वो देना जरूरी है मेरे लिए। लेकिन मैं ये इस बात की दावत नहीं दे रहा हूं अपने नाजरीन को कि सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना गुनाह नहीं है इसलिए आप छोड़िए, कोई मसला नहीं है। अगर आप सुन्नत मुअक्कदा छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी महरूमी की बात है। और ये तजर्बे और मुशाहदे में ये बात है कि जो आदमी मुसलसल सुन्नत छोड़ता है फिर बाद में वो फर्ज भी छोड़ने लगता है। ये जो है मुशाहदे में है बात। एक और बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब बंदा क़यामत के दिन आएगा तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में उसका हिसाब किताब होगा वो क्या होगी? नमाज। जब नमाज हिसाब किताब उसका होगा, अगर उसकी नमाजें मुकम्मल हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पर कोई कमी हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा कि इसके नामे अमाल में देखो क्या इसके पास सुन्नत नमाजें हैं। अब अगर उसके पास सुन्नत नमाजें हैं, उसकी फर्ज नमाजों में कमी वाक़े हुई है, कहीं पर कमी से मुराद जैसे खुशू खुजू में कमी है या किसी भी तरह का नक्स है फर्ज नमाजों में, तो सुन्नत नमाजों के जरिया से उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। और ये बात भी याद रखें कि हम में से हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। जो इबादतें हम करते हैं उनमें भी हमसे गलतियां होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इन्न रजुला लयंसरिफु मिन सलातिही, एक आदमी नमाज पढ़ के लौटता है, जब वो नमाज पढ़ के लौटता है तो उसे उसकी नमाज में से 1/10 सवाब मिलता है। एक दूसरा आदमी है उसे 1/9 मिलता है। इसी तरह आप बताते गए, आपने आखिर में कहा एक आदमी है जिसे आधा मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमाज में हमसे कोताहियां वाक़े होती हैं। तो क्या हमें यकीन है कि हमसे नमाज में कहीं कोई कोताही नहीं होती है? नहीं, हमें यकीन नहीं है। हमें इस बात का एतराफ है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। तो अगर हमसे ये गलतियां होती हैं और हमारे पास सुन्नत नमाजों का जखीरा है तो ऐसी सूरत में हमारी ये गलतियां उन सुन्नत नमाजों के जरिए पूरी कर दी जाएंगी। तो कौन इंसान नहीं चाहेगा कि अगर फराइज में हमसे कोताही हुई है तो हमारे पास सुनन और नवाफिल का भी अंबार होना चाहिए ताकि वो कमी और कोताही दूर हो जाए। इसलिए हमारे इस जवाब का ये मतलब आप हरगिज ना लें कि सुन्नत नमाज छोड़ने से गुनाह नहीं है लिहाजा सुन्नत नमाज छोड़ते रहो। ये बहुत बड़ी महरूमी है। आप छोड़ते रहेंगे तो बाद में आप फराइज भी छोड़ने लगेंगे। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अच्छा शेख, आपने ये तो बता दिया, लेकिन ताकीदी तौर पर एक मर्तबा कि वो फर्ज नमाज की जो पूरी की जाएगी शेख, फर्ज नमाज छोड़ी हुई अगर है तो वो भी पूरी होगी क्या? सिर्फ जो कोताही कमी हुई है वो पूरी होगी? हदीस के अंदर इसकी सराहत मौजूद नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला से तवक्को रखते हैं कि अगर हमसे नमाजें छूटी हैं, छूटना भी कोताही ही है, छूटना भी कोताही है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जब्र भी उसके जरिए से कर देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी चीज है शेख। अल्लाह ताला हम तमाम बिल्कुल ये सुन्नत की ये फजीलत है। जी 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 बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बरकल्लाहु फिकुम। अताउर रहमान भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें 3 भाभियां रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, तो बेपर्दगी होती है, जो है घर में आना जाना रहता है तो नजर पड़ जाती है, बेपर्दगी रहती है, तो इसमें क्या खाना पीना एक साथ में रहते हैं, मोबाइल देना, बातचीत होती है, ऐसे तो क्या ऐसे हम जो है गुनाह होंगे और क्या क़यामत के दिन जो है इसके बारे में पकड़ होगी? क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं ऐसे, तो क्या करना चाहिए? घर से चले जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? इसका वजह फरमाइए। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हिंदुस्तान के मुआशरे की दुखती रग पर आपने उंगली रख दिया है। ये जॉइंट फैमिली के अंदर जो खराबियां हैं, उन्हीं जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है हमारे मुआशरे में, उसमें कई सारी खराबियां हैं। हो सकता है कुछ अच्छाइयां भी हों, लेकिन कई सारी खराबियां जिसका शरई उमूर से ताल्लुक है, उन्हीं में से एक मसला है पर्दे का मसला।
ज्वाइंट फैमिली में पर्दे का एहतमाम नहीं हो पाता है, और पर्दा ये वाजिब है, पर्दा ये कोई सुन्नत और नफली चीज नहीं है, पर्दा करना ये वाजिब है। तो अगर वाजिब चीज हमसे छूट रही है तो उस पर हमें गुनाह होगा। तो लिहाजा जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, आप, आपके घर वाले और तमाम नाजरीन, कि अगर किसी वजह से आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो इस तरह का इंतजाम होना चाहिए कि पर्दे का एहतमाम हो सके। अपने यहां आमतौर से देवर और भाभी का लोग बिल्कुल समझते हैं कि पर्दा है ही नहीं, देवर और भाभी का क्या पर्दा, ये चीज गैर मुस्लिमों से आई है, बल्कि सबसे सख्त पर्दा तो देवर भाभी का होना चाहिए। तो माशाअल्लाह आप ये बात जानते हैं, आपने खुद ही बताया, जब आप ये बात जानते हैं तो फिर आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप पर्दा करें। और ये सिर्फ देवर भाभी का मसला नहीं है, जैसे कजिन्स होती हैं, आपके चचा की बेटी है, आपके खाला की बेटी है, फूफी की बेटी है, इन सब से पर्दा है और ये पर्दा जरूरी है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में इसका एहतमाम नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलती है, ये गुनाह का काम है। जी भाई आप म्यूट है, अतारमन भाई। तो शेख हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो है वही बात है कि हमें कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप हमें बताइए कि आपको कैसे बचना है। जाहिर है आपके घर का माहौल कैसा है, आपका घर कैसा है, घर का स्पेस कैसा है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आपको बचना है, कैसे बचना है तरीका आप तलाश कीजिए। भाई हर घर का, किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, ये सारी चीजें वो खुद आदमी फैसला करे। तो ये तरीका आपको मुफ्ती नहीं बता पाएगा कि आपको बचना है, कैसे बचना है, उसका तरीका आप तलाश कीजिए। जी शेख जज़ाकल्लाह। और एक सवाल था कि जैसे देखिए सुनिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अपने घर वालों को आप ये ताकीद कर दीजिए, अपने वालिदैन को बता दीजिए, या आप अपने भाइयों को या भाभियों को आप बता दीजिए, उनको बताइए कितनी खतरनाक चीज है और हम लोग गुनहगार हो रहे हैं। तो जब हम घर में आया करें, हम घर में आए, आवाज दें तो आप लोग अंदर हो जाएं। खाना जैसे आपको हमारे लिए लगाना है, आप खाना लगा के चले जाएं, हम आके खा लेंगे। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो इंसान खुद ढूंढ सकता है, वो आपको कोई आलिम दीन नहीं बता पाएगा। अगर आप बचना चाहेंगे, हकीकत में आपके अंदर जज्बा है कि हमें बचना है, तो बच सकते हैं। जी शेख जज़ाकल्लाह। जी शेख और एक सवाल था कि ये इमामत करके उजरत लेना कैसे है, शेख थोड़ा वजह तक फरमा दीजिए। देखिए इमामत करके उजरत लेना जायज है, लेकिन यहां पर दो अहम बातें हैं जो आप अच्छी तरीके से समझ लें। नमाज पढ़ के उजरत लेना जायज नहीं है, इबादत करने पर उजरत लेना जायज नहीं है, लेकिन वो काम, जिस काम के जरिया आप लोगों का ताउन कर रहे हैं, आपका वो काम जिसके जरिया से लोगों का फायदा हो रहा है, उस काम पर आप उजरत ले सकते हैं। लोगों को फायदा पहुंचाने पर आप उजरत ले सकते हैं। तो आप जब इमामत करते हैं तो जाहिर है आप नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और दूसरों की इमामत कर रहे होते हैं। तो आप जो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपनी नमाज पर उजरत नहीं ले रहे हैं। अगर कोई अपनी नमाज पर उजरत ले रहा है तो यह जायज नहीं है। ये उजरत लेना इमाम के लिए इसलिए जायज है क्योंकि एक कायदा है फिक़ह में कि हर वो इबादत जिसका फायदा मुतअद्दी हो, मुतअद्दी का मतलब दूसरों को उसका फायदा पहुंच रहा हो, तो दूसरों को फायदा पहुंचाने के एवज में आप उजरत ले सकते हैं। आप अपनी उस इबादत पर उजरत नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरों को फायदा पहुंचाने पर आप उजरत ले रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जी शेख जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले गेस्ट है अंसार, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई दुनिया से गुजर चुका है, उनके माँ या बाप, और उनके पास कुछ भी अमाउंट भी नहीं था उनका खास करके, और वो कुछ बता के भी नहीं गए नेकी के लिए, और उनके बच्चे पैसा खर्च करके उनके नाम पे कपड़ा देना, खाना खिलाना या उम्रा हज करना, ये उनके नेकी पहुंचेगा उनके पास? इंशाअल्लाह।
जितनी भी माली इबादतें हैं वो तमाम इबादतें जो माल के जरिया से की जाती हैं, जिनको हम सदका खैरात कहते हैं, वो इबादत अगर आप मैयत की तरफ से कर रहे हैं तो उसका अज्र इंशाअल्लाह मैयत को मिलेगा इंशाल्लाह। और एक सवाल था शेख, कोई अमानत दिया है पैसे के जरिए, पैसा रखने के लिए, और उसको पता है कि वो जब मांगेगा वो दे देगा, तो वो यूज कर सकता है क्या अमानत पैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। अमानत आपको जिसने दिया है पैसे की शक्ल में या किसी और शक्ल में, जैसा उसने दिया है आपको वैसा ही रखना है। उसको यूज नहीं करना है कि ये 1000 रुपया अमानत है तो मैं बाद में दूसरा 1000 लौट दूंगा, इसको आज यूज कर लूं। आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी इजाजत के बगैर आप यूज कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है। अलबत्ता अगर सामने वाला आपको इजाजत दे देता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में फिर वो चीज अमानत नहीं रह जाएगी, फिर वो चीज कर्ज बन जाएगी। फिक़ह में एक कायदा है कि इदा अदनल मूदे लिल मूदा लहू बितसर्रुफ फिल वदीआ अस्बह कर्दन या अस्बहतिल वदीअतु कर्दन। ये कायदा, इसका मतलब ये है कि अमानत रखने वाला जिसके पास अमानत रखा है, अगर उसे तसर्रुफ की इजाजत दे दे उस अमानत के अंदर, तो वो अमानत फौरन कर्ज की शक्ल में तब्दील हो जाती है, तो वो कर्ज के हुक्म में हो जाएगा, वो अमानत नहीं रह जाएगा। खुलासा ये है आपके सवाल के जवाब में कि अमानत में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा दिया गया है वैसा ही रखना है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अंसार भाई, अगले गेस्ट है सरफराज नवाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल सलातुल तस्बीह के बारे में है। तो ये सलात क्या सुन्नत से साबित है? क्योंकि यहाँ पे मस्जिद में ऐलान कल ही की स्ट्रीम में इस पर बात हुई है। जी शेख, कल वाली स्ट्रीम देख लें आप जाकर के। सरफराज भाई, कल ही इस पर काफी बात हुई है, शेख ने काफी इस पर बहस की है, तो वो आप इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में देख सकते हैं, कल ही की स्ट्रीम में जस्ट। ठीक है, ओके, मैं कोई और दूसरा सवाल सवाल है? करता हूँ। जी 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 जी। ये खुनूत नाजिला के मसले पे है शेख कि जी अभी फजर में जो खुनूत नाजिला सिर्फ फजर में पढ़ते हैं, क्या ये पढ़ना चाहिए, ये ऐसा पढ़ सकते हैं इमाम के पीछे? क्योंकि बाकी नमाज में देखिए, नहीं होता है, सिर्फ फजर में होता है। कुनूत नाज़िला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांचों नमाजों में पढ़ना साबित है। अब जरूरी नहीं है कि आप पांचों नमाजों में पढ़ें, आप कभी एक नमाज में, दो नमाज में, तीन नमाज में, जिसमें आप चाहें कुनूत नाज़िला पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर आप ये समझते हैं कि कुनूत नाज़िला फजर के साथ खास है तो गलत है। आप ठीक है सिर्फ फजर में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप पांचों नमाजों में से किसी में भी पढ़ सकते हैं। फजर में आप पढ़ रहे हैं किसी वजह से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि कुनूत नाज़िला फजर के साथ खास नहीं है, आप किसी भी फर्ज नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ सकते हैं। जी जी भाई, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आजम, आप अपना सवाल करें। जी आजम जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल नमाज के ताल्लुक से है। जी बोलिए। मेरा सवाल है, जब रुकू से उठने के बाद दुआ पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो जब हम तय्यबन मुबारकन फी कहेंगे तो उसमें तय्यबन पढ़ेंगे या तय्यबन है? वो तय्यबन पढ़ेंगे, तय्यबन। तय्यबन है ना? जी जी, क्योंकि मुझे अभी एक दोस्त है मेरा, तो वो मुझे निकाल के बता रहा था कि तय्यबन पढ़ेंगे क्योंकि तस्बीह लगी हुई है। तनवीन लगा हुआ है, आप तनवीन को जाहिर करके पढ़ें। तय्यबन। जी जी तय्यबन मुबारकन फी। जी 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 ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जिससे एक मेरा एक सवाल है कि मेरे एक रिश्तेदार थे जी जी, वो कल रात को तराबी पढ़े, सुबह नमाज पढ़ के रोजा रख के गए, वो ट्रक चलाते हैं, ट्रक में गए, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया, रोजे से थे वो, जी आज ही सुबह 8 बजे उनका देहांत हो गया। तो जो वो थे पूरा ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया, देहांत हो गया। तो फिर एक हमारे यहाँ के कच्छ के जाने माने मौलाना है, बड़े मौलाना है, कहते हैं कि अगर वो रोजे से थे, उनका देहांत हो गया, तो फिर वो आज का रोजा जो था हमारा, वो जन्नत में क्या खोलेंगे, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, देखिए भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी अलामत है कि कोई आदमी इबादत की हालत में इंतकाल हुआ उसका, तो बहरहाल हम ज़ाहिर तौर से इसको अच्छी अलामत समझेंगे क्योंकि वो इबादत करते हुए इंतकाल हुआ है उसका। लेकिन ये फैसला करना कि कोई इंसान जन्नती है या ये फैसला करना कि फला इंसान जहन्नमी है, ये बिल्कुल गलत है। जन्नती और जहन्नमी होने का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में हदीस है, किसी आदमी के बारे में किसी ने कह दिया कि ये जहन्नमी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जहन्नम में डाल दिया। तो हम किसी के बारे में ये फैसला नहीं करेंगे, किसी मुसलमान के बारे में, कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। हम उसके अमल पर हुक्म लगा सकते हैं, उसका अमल अच्छा है बुरा है शरीयत के दलीलों की रोशनी में। बाकी जन्नत जहन्नम का फैसला हम नहीं कर सकते। जिससे वो नमाज पढ़ते थे, कायम नमाज पढ़ते थे, नमाज कभी नहीं छोड़ी उनने। बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, और इसके बारे में हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए, और ये अलामतें भी अच्छी हैं। लेकिन ये फैसला सुना देना कि वो आज जन्नत में इफ्तारी करेंगे, इसका मतलब आपने फैसला सुना दिया कि वो जन्नती हैं, ऐसा किसी के बारे में, भाई ये गैब की बात है, ये अल्लाह ताला जानता है, हमें इसका इल्म नहीं है। जी ठीक है भाई, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं अगले भाई जावेद अली, आप अपना सवाल कर सकते हैं भाई। जी जावेद भाई, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, म्यूट है भाई आप। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था, सलातुल तस्बीह जो नमाज पढ़ी जाती है इसके मुतालिक था। भाई इसके मुतालिक कल की स्ट्रीम में जवाब दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, कल ही की स्ट्रीम में है। तो शेख दूसरा सवाल ये था जी कि जो ये शब कदर की रात होती है, इसमें तरावी जो पढ़ते हैं, तो वित्र साथ में पढ़े या जो है वित्र अगर बाद में पढ़े, तो कौन सा तरीका सही है? अगर आप जमात से पढ़ते हैं तो अगर इमाम वित्र पढ़ रहा है तो आप भी वित्र पढ़ें, अगर इमाम वित्र नहीं पढ़ रहा है तो आप भी मत पढ़ें, आप इमाम की इक्तिदा कीजिए। इमाम 8 रकात पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है रात में वही 2:30-3 बजे रात में जो है तरावी वित्र पढ़ा देते हैं। नहीं, अगर वो फिर जमात के साथ वित्र पढ़ाते हैं तो सही तरीका ये है कि जब वो तरावी से फारिग हों उसी वक्त वित्र पढ़ा दिया करें, उसको तकसीम करके ना पढ़ें कि अभी शाम में जो है तरावी की नमाज पढ़ ली और देर रात में वित्र पढ़ रहे हैं। अगर जमात से नमाज हो रही है तो दोनों साथ में पढ़ें। जी नहीं, यही नफिल बाद में इसको पढ़ना रहता है ना, तो इसीलिए ताखीर कर देते हैं कि जिसको नफिल पढ़ना है तो अपना और पढ़ ले, उसके बाद जो है लास्ट में फिर वित्र पढ़ा देते हैं। भाई अगर आपने वित्र पढ़ लिया है तब भी नफिल पढ़ सकते हैं। शेख अरशद, ये गलत फहमी इतनी कसरत के साथ फैली हुई है लोगों में कि वित्र आपने पढ़ लिया तो किसी भी हाल में नफिल नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आपने वित्र पढ़ लिया और रात में नफिल पढ़ना चाहते हैं तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, नफिल पढ़ सकते हैं। ये अलग बात है कि वित्र को आखिर में पढ़ना अफजल है
لیکن آپ اس وقت وطر کو آخر میں رکھیے جب آپ تنہا پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز سے پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو جماعت کو فالو کیجیے. جی شک، لیکن امام جو ہے، امام بھی وطر نہیں پڑھاتے ہیں اس ٹائم، اس وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ ہم بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. بھائی ہم نے جواب دے دیا، اب آپ جا کے امام کو سمجھائیے. اب ہم امام کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جی پوچھ لیجئے جلدی سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاتاج کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر شاتاج، آپ اپنا سوال کریں. السلام جی علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ. شیخ میرے دوست کا چیک کر سکتے ہیں؟ جی بولیے. شیخ ہم عربی کلاس میں کچھ بہنیں مل کر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں شیخ. جب ٹھیک ترجمہ ہے. پڑھتی ہیں تو پیغمبروں کا نام آتا نا شیخ، جیسے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. تو ایک بہن بولا ہے کہ جب ترجمے میں قرآن پڑھتی ہیں تو پیغمبروں کا نام آتا ہے تو علیہ السلام نہیں کہنا ہے کیونکہ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے کیا شیخ؟ اگر ہم دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں تو علیہ السلام لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، ایسا کہا ہے شیخ. نہیں بالکل نہیں. آپ یہ بات سمجھیے یہاں پہ کہ جو یہ ترجمہ آپ پڑھ رہی ہیں، یہ ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ ترجمہ آپ نے کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے کلام کے معانی کا ترجمہ ہے. تو ترجمہ کا حکم قرآن کا حکم نہیں ہوتا ہے، ترجمہ قرآن نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، اس میں ابراہیم کا لفظ آیا، ابراہیم کا نام آیا، تو وہاں علیہ السلام نہیں پڑھیں گے قرآن میں. لیکن ترجمہ جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہاں آپ کہہ سکتی ہیں ابراہیم علیہ السلام. بلکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کہنا چاہیے آپ کو. اصل میں یہ غلط فہمی اس لیے ہو رہی ہے کہ ترجمہ کو آپ لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں، ترجمہ قرآن نہیں ہے. جیسے مان لیجئے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ کے کیا آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. تو ترجمہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کا ترجمہ ہے آپ کے اپنے الفاظ میں، جبکہ قرآن اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں. تو ترجمہ قرآن نہیں ہے، اس میں آپ علیہ السلام لگا سکتی ہیں. جی شیخ. جی شیخ، اور ایک سوال ہے، ان 10 دنوں میں ایک دن کبھی بھی اعتکاف کو بیٹھ سکتے ہیں کیا شیخ، ایک دن کے واسطے؟ اس کا جواب انشاءاللہ کل آئے گا، لیکن ابھی آپ نے پوچھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی جواب دے دیتے ہیں. کل آپ معلوم نہیں آپ سنے یا نہ. دیکھیے اعتکاف کی جو مدت ہے، صحیح قول کے مطابق اعتکاف کی کوئی مدت نہیں ہے. اعتکاف آپ ایک رات بھی کر سکتی ہیں. البتہ اس آخری عشرے کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سنت آپ کو نہیں ملے گی. وہ سنت آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ پورا عشرہ اعتکاف کریں. ہاں اگر آپ ایک رات کا اعتکاف کرتی ہیں تو اس ایک رات کا اجر آپ کو ملے گا. جی شیخ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے یاسین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ، ہمارے یہاں مسجد میں طاق راتوں میں تراویح کی نماز رات کو 2:30 بجے ہوتی ہے، تو سے کہ یہ جماعت شروع ہونے سے پہلے اذان دی جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں، اذان دینا تو بالکل بھی درست نہیں ہے. البتہ اگر رات میں پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، گرچہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد پڑھی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں. لیکن اذان دینا تراویح کی نماز کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ جیسے قنوت نازلہ فرض نماز میں ہوتی ہے، تو کیا یہ وتر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے؟ نہیں، قنوت نازلہ صرف 5 وقت کی نمازوں میں، 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان میں ثابت ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے حسین آزاد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا سوال ہے، دو سوال ہے. جیسے کہ شب قدر پہ ہے، بہت لوگ دیکھتے جی ہیں کہ شب قدر میں اکثر لوگ، جیسے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ شب قدر کا یہ شب قدر جاگنا چاہیے، تو بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ 2 بجے سے اٹھ کے جاگتے ہیں، 3 بجے سے اٹھ کے کریڈٹ لے جاتے ہیں، اور ہم لوگ تو جاگتے ہیں 8 بجے سے، مغرب بعد سے جاگتے رہتے ہیں. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو 3 بجے سے بھی جو جاگا، جو تھوڑا سمے سے بھی جاگا، تو وہ اللہ وہ نجات پا گیا. تو کیا ان لوگ کو وہ اچھا کریڈٹ لے جاتے ہیں؟ اوہو، بھائی یہ حدیث آپ نے کہاں سے لے آئے؟ یہ جو حدیث آپ نے کہا کہ حدیث میں ایسا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ. اور دوسری بات یہ کہ ان راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنے کا مقصد کریڈٹ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کریڈٹ کے چکر میں مت رہیے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے. اس میں کریڈٹ اگر کسی کے دماغ میں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر دکھاوا اور ریا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھے کریڈٹ لینا ہے. تو آخری بات آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر وہ مکمل رات ہوتی ہے، وہ مکمل رات ہوتی ہے مغرب سے لے کر کے فجر تک. ہمیں نہیں معلوم ہے کون سی رات ہے، لیکن جو رات بھی ہوتی ہے وہ مکمل رات ہوتی ہے. اب اگر کوئی آدمی مکمل رات عبادت کیا تو ظاہر ہے اس کی عبادت زیادہ ہوگی، اس کو اجر زیادہ ملے گا. کوئی آدمی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کیا تو اس کو اتنے عمل کا اجر ملے گا. لیکن یہ اگر اس کو 2 گھنٹہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں سے 2 گھنٹہ بھی عبادت مل گیا تو گویا کہ اسے 2 گھنٹہ وہ پایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ایک حصہ وہ پایا. تو وہ انسان جو کچھ دیر تک عبادت کرتا ہے اس رات میں اتنا اجر اس کو ملے گا. آپ پوری رات کرتے ہیں، آپ کا عمل زیادہ افضل ہے اور آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن یہ دھیان میں رکھیں کہ کریڈٹ دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. جی سوری. اچھا ایک اور سوال تھا، جیسے کہ تو نارمل سوال ہے. جی ہمارے مسجد میں، جیسے اکثر مسجد میں، یعنی 3 مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے یہاں، دیوبندی کی ہے، بریلوی کی ہے، یہاں تینوں مسجد میں ہے نا کہ 20 رکعت نماز ہوتا ہے. تو ہم جیسے 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور تہجد کی جیسے ان لوگ نماز ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، وتر کی تو ہم وتر نہیں پڑھتے ہیں، اور بس ہم آ کے ہم سوچتے ہیں کہ سحری کے ٹائم میں پڑھیں گے. تو کیا درست ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر 20 رکعت وہاں نماز ہوتی ہے تراویح کی تو آپ 20 نہ پڑھیں، آپ 8 رکعت پڑھیں. 8 رکعت پڑھ کے آپ جی شیخ، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ہم ہاں نہیں شیخ کی آواز اصل میں رک گئی ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے. آواز آ رہی ہے شیخ اب؟ ہاں ابھی آ رہی ہے شیخ. ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا بھائی آپ کو کہ وتر کی آپ جو ہے تراویح کی نماز 20 رکعت والی جماعت میں اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ 8 ہی رکعت پڑھیں. 8 رکعت پڑھ کے آپ نکل جائیں، یا اگر انہی کے ساتھ آپ کو وتر پڑھنا ہے تو ان کے ساتھ 2 رکعت وتر کی نیت سے پڑھیں، پھر بعد میں 1 رکعت آپ اضافہ کر لیں. آپ 20 رکعت نہ پڑھیں. جی انہی نے کہا تھا کہ 20 رکعت پڑھو تو جتنا اچھا ثواب ہے. نفل تو نماز ہے، وہاں کے مولانا ان لوگ بھی جانتے ہیں کہ 8 رکعت ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھا، جب صحابہ کا دور آیا تو ان کے ٹائم میں 20 رکعت ہو گیا. تو اچھا نا، ہم لوگ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کے دور میں بھی 8 ہی رکعت تھی تراویح کی نماز. وہ جو 20 رکعت والی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو ان سے پوچھئے کہ کبھی 22 کیوں نہیں پڑھتے. ان سے پوچھ لیجئے کہ کسی دن 22 بھی پڑھ لو، کسی دن 24 بھی پڑھ لو. بھائی 22 تو 20 سے زیادہ ہے نا، 24 20 سے زیادہ ہے، تو کسی دن 24 پڑھ لو، کسی دن 26 پڑھ لو، کسی دن 18 پڑھ لو. آپ 20 ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اچھا عمل ہے، زیادہ کیے تو کیا حرج ہے، تو کسی دن 24 پڑھ لو نا. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں بھائی بات. ٹھیک ہے، تھینک یو. اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے شکیل احمد. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मेरा सवाल है कि मतलब हम जो पढ़ते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि वितर पढ़ते हैं, ये सॉरी वो तरावी अकेला में पढ़ते हैं, तो क्या कुरान देख करके पढ़ते हैं? अगर याद नहीं है सूरह बड़ा तो हाँ, पढ़ सकते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी सूरतें नहीं याद हैं और आप लंबी नमाज पढ़ना चाहते हैं तो देख के पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी इंशाल्लाह, शुक्रिया। जी, मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। जी, अगले गेस्ट है इब्ने मुबीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम जी भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख, मेरा सवाल है कि मैं दुबई में रहता हूँ जी और मैं हिंदुस्तान सफ़र करने वाला हूँ। तो जी अगर वहाँ पर यहाँ पर 30 रोज़ा हो तो मुझे वहाँ कितना रोज़ा रखना पड़ेगा? अगर वहाँ हिंदुस्तान के हिसाब से वहाँ तो मेरा मुझे जी 31 रोज़ा रखना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप हिंदुस्तान में आएंगे हाँ हाँ और जिस दिन आपका 30 रोजा कंप्लीट हो गया, जी मान लीजिए हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तानियों के साथ आप आखिरी रोजा रखते हैं तो आपका 31 हो जा रहा है, तो उस वक्त आपको इख्तियार है, आप जो है रोजा नहीं रखेंगे, 31वां रोजा आप नहीं रखेंगे, सिर्फ आप 30 रोजा ही रखेंगे। जब हिंदुस्तानी लोग रोजा रख रहे हैं, जो आपके उनका 30वां होगा, आपका 31वां होगा, तो उस दिन आप रोजा नहीं रखेंगे, उस दिन आप रोजा तोड़ देंगे, लेकिन ईद उनके साथ ही मनाएंगे आप। लेकिन शेख मैंने कुछ ऐसे मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कैसा है वो मुझे, कि शेख इब्न बाज और शेख इब्न उसैमीन और इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह का ये उनका कौल है कि 31 भी रखेंगे और उसको बतौर दिन आप इस्तेमाल गिनेंगे। देखिए, अरबी में महीना 31 का नहीं होता है, ठीक है? अरबी में महीना 31 का नहीं होता है। अगर कोई इंसान नफली रोजा रख ले तो अलग बात है, लेकिन रमजान की नियत से 31वां रोजा कैसे रखेगा कोई इंसान? जी नहीं, लेकिन उनका और रखना बेहतर है ना? नहीं जी, नफिल रोजा होगा, एक नफिल हाँ, रोजा अगर हो जाएगा। आप रख लेंगे तो आपका वो नफिल रोजा होगा। रमजान की नियत से आप 31वां रोजा नहीं रख सकते। रमजान की नियत वैसे हम रख सकते हैं, आप रखें, नफिल की नियत से आप रख सकते हैं। जी शुक्रिया शेख। एक और सवाल था, सवाल ये था कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी घर बनाने के लिए जी, लेकिन अभी तक मैं उस जमीन पर मैंने प्रॉपर्टी घर बना नहीं पाया। मैं अब उस जमीन को बेच करके अब दूसरी जगह बनाना चाहता हूँ, तो क्या उस पे ज़कात है? नहीं, उस पे ज़कात नहीं है। ज़कात उस जमीन पर है जिसको आपने इस नियत से खरीदा है कि मैं इसको बेचूंगा, इससे नफा कमाऊंगा। जब आपने उसको घर बनाने की नियत से खरीदा है तो उस पे ज़कात नहीं है। हाँ, तो ऐसे भी जैसे मैंने नियत ये थी कि जैसे मैं घर बनाने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर अगर मुझे कोई ज़रूरत आ जाती है तो मैं उसको बेच करके मैं उससे नफ़ा उठा सकता हूँ। ऐसे मतलब ऐसा तिजारती तौर पर नहीं कि मैं ले लिया हूँ और घर बनाऊंगा, अगर नहीं बन पाया तो मैं इत्तेफाकी तौर पर कहीं बेचने की ज़रूरत पड़ी, बेच करके मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर लूँगा। फिर वो तिजारत नहीं है। तिजारत में मुकम्मल आदमी की नियत होनी चाहिए कि मैं इसे बेच के नफा ही कमाऊंगा। अगर आदमी मुतरद्दिद है तो तिजारत नहीं है वो। बहुत बहुत शुक्रिया शायद, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अब्दुल अतीक शाह, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक सवाल ये है हमारा कि गुस्ल के मुतालिक से कि जैसे हमने बीबी के साथ हम मिस्त्री की तो उसके बाद गुस्ल कैसा करना? जी शेख। शेख मैं सुन नहीं सका, आखिर में इन्होंने क्या कहा कुछ भी नहीं सुना मैं। गुस्ले जनाबत कैसे लिया जाता है शेख? भाई का ये गुस्ले जनाबत का दो तरीका है। एक तो मुस्तहब और सुन्नत तरीका है, वो ये है कि आप सबसे पहले
शर्मगाह धोएं, उसके बाद वजू करें, मुकम्मल वजू, जैसे आप नमाज के लिए वजू करते हैं उस तरह से वजू करें। जब वजू आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप अपने जिस्म पर पानी डालें, जैसे भी डालना चाहें आप, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो वजू वाला प्रोसेस मैंने बताया इसको ना करें, डायरेक्ट जा करके आप अपने पूरे जिस्म पर पानी डाल लें, इससे भी आपका गुस्ल हो जाएगा। जी अब्दुल लतीफ भाई, समझ में आ गया आपको? जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत इसके बाद अगले गेस्ट है दानिश, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें दानिश भाई। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। पिंक और लाल कलर के कपड़े पहनना क्या इस्लाम में जायज है एक मर्द के लिए? खालिस लाल कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, खालिस लाल, पेवर लाल, जिसमें किसी और रंग की आमेजिश ना हो, तो उसको पहनने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हाँ, अगर लाल कलर के साथ कुछ और भी कलर मिले हुए हैं, जैसे धारी वगैरह होती है, लाल कलर की धारी है, साथ में काला है या पीला है, तो उसको पहन सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाल धारी वाला कपड़ा पहनना साबित है। बाकी जो पिंक का मसला है उसकी कोई ममानियत नहीं है, अलबत्ता अगर आपके मुआशरे में पिंक कलर औरतों के साथ खास है तो आप ना पहने। अगर ऐसा माना जाता है कि पिंक कलर औरतें ही पहनती हैं, उनकी पहचान बनी हुई है, तो ना पहने। लेकिन अगर पिंक कलर औरतें मर्द सब पहनते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। जी सर वो लाल से मुसाहिबत रखता है तो उसकी वजह से तो कोई मतलब लाल की तरह ही तो दिखता है। पिंक भाई, पिंक कलर लाल की तरह कैसे दिखता है? पिंक में भी बहुत सारे, अब देखिए कलर के बारे में इतनी ज्यादा मालूमात तो नहीं है मेरी, लेकिन पिंक कलर में भी कई वैरायटी होती है। थोड़ा डार्क पिंक होता है और लाइट पिंक होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ शेख अरशद, या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल शेख, बिल्कुल शेख, उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं। सुर्ख नहीं पहन सकते, बिल्कुल सुर्ख जो लाल होता है। जी। और सेठ एक और सवाल था कि सजदे में दुआ अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं या सिर्फ अरबिक में ही? कर सकते हैं, अपनी जबान में भी कर सकते हैं। जो सजदे के अज़कार हैं उन अज़कार को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। जी भाई, अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर। अस्सलाम सर। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिस्टर आफरीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। आफरीन जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरफीन जी शेख, मेरा अफवान भाई, सवाल माफ। था कि जी आरफीन, नाम पढ़ दिया मैंने। जी मेरा सवाल था कि एतिकाफ में क्या मोबाइल ले जा सकते हैं अगर उसमें कोई ऐसा चैनल देखेंगे जिसमें ऐड ना आता हो, या दुआ के लिए, दुरूस वगैरह के लिए? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, एतिकाफ की हालत में इल्म हासिल करना यह भी इबादत है। उलमा ने बाकायदा इसका भी जिक्र किया है। आप किसी का दर्स सुन रहे हैं तो जाहिर है दर्स सुनना एक तो होता है डायरेक्टली कोई आपको कुछ बता रहा है दीन की बात, या आप खुद से कोई किताब पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल में या किताब में, या किसी भी तरीके से दीन की बात सीख रहे हैं, या आप यूट्यूब पर कोई किसी का दर्स सुन रहे हैं, तो ये भी कार्य सवाब है, इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल। शेख इसमें बीच में ऐड भी आ जाता है ना, तो इसके लिए पूछ रहा हूँ, तो इसमें क्या हुक्म है? जी शेख, शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? थोड़ा सा भाई आरफिन भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए, शेख अभी रीजॉइन होंगे। जी जी जी। असल में शेख यहाँ से रिमूव हो गए हैं। मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि अभी फिलहाल के लिए कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, ताकि मैं लास्ट के 2 भाइयों को किक कर रहा हूँ माजरत के साथ। खालिद भाई, जिसमें आपको भी शेख आ गए हैं, चलिए ठीक है। जी जी शेख। हाँ, तो भाई कह रहे थे कि उसमें ऐड आ जाता है, कोई दर्स सुन रहे होते हैं, कोई दीनी दर्स, तो उसमें ऐड आ जाता है। जब ऐड आए तो उसको बंद कर दिया कीजिए। उसका इलाज यही है कि उसको मोबाइल को, जैसे आप ठीक है उस वक्त म्यूट कर दीजिए मोबाइल को, या मोबाइल को जो है ढक दीजिए, मत देखिए उसको। जी, और दूसरा सवाल ये था शेख कि वितर की नमाज जो होती है अलैक तक, जो जहाँ तक जो आमीन बोलना होता है, तो
तो उसके बाद क्या बोलना है? आमीन जहाँ तक जो मतलब जो निकलता है बोलने का, तो उसके बाद क्या बोलना है वित्र की नमाज में? दुआ पढ़ना है बस, इमाम कुछ कुछ पढ़ना भी है नहीं या बोलना सुनना है। है? नहीं, जहां तक दुआइया कलिमात है वहां आमीन बोलना है, आगे सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं बोलना है। और शेख जी एक भाई, और वित्र में ये क्वेश्चन था कि 2 ये सवालात हो शब गए भाई कद्र में जो आपके। वित्र की हाँ, नमाज होती है, ये लास्ट तरावी के साथ पढ़ा जाए शब कद्र में, या फिर उसको मुलतवी जी, करके 3 बजे पढ़ते अगर हैं? जमा अभी अगर अगर जमात के साथ हो रही है तो जो है जमात के साथ ही पढ़ ली जाए, मुलतवी ना किया जाए उसको। जी, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु जी फिकुम। जी शुक्रिया। मोहम्मद माजिद, आप अपना सवाल करें भाई। जी, मोहम्मद माजिद साहब, आप म्यूट है भाई। जी, मोहम्मद माजिद, आपको आवाज़ आ रही? जी। जी माजिद साहब, थोड़ा-सा जल्दी बोलें। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व सलाम रहमतुल्लाहि व व बरकातुहू। बरकातुहू। शेख साहब, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर के पास मस्जिद है करीब, हुँ, और थोड़ी दूर पे एक मस्जिद और है, जी, और वहाँ जो है थोड़ी दूर वाली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे। और लोग कहते हैं कि यहाँ के कहते हैं कि यहाँ के मस्जिद अपनी अनकरीब की मस्जिद छोड़ के वहाँ नमाज पढ़ना सही नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक हदीस में आया है कि हुँ, जितनी दूर करके जाओगे उतनी नेकी मिलेगी, एक गुनाह मिटा दिया जाएगा। ये ओके, दुरुस्त है या नहीं? ठीक है, वहाँ जाके वाज़ेह हम है। नमाज पढ़ने चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं? ठीक है वाजिद भाई, सवाल वाज़ेह है, अभी आप जवाब सुन लीजिए शेख मोहतरम से। शेख सवाल क्या? भाई का ये है जी। कि इनके घर के पास एक मस्जिद है, एक मस्जिद थोड़ी-सी दूर है। तो ये घर के पास की मस्जिद छोड़ कर के वहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ने। तो किसी ने इनसे कहा है कि ऐसा मुनासिब नहीं है कि आप अपने घर के पास की मस्जिद छोड़ कर के वहाँ जाएँ। और इनका ये सवाल है कि अगर ऐसा है नहीं है मुनासिब तो दूर जाने से ज़्यादा सवाब मिलता है ना शेख? नहीं, आपके घर के पास जो मस्जिद है उसमें आप नमाज पढ़िए। बाकायदा इस सिलसिले में उलमा के फतावा मौजूद हैं। अगर आप अपने पास वाली मस्जिद छोड़ करके इस नीयत से दूर जा रहे हैं कि मैं ज्यादा चलूंगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा, अगर यही काम आपके मोहल्ले के दूसरे लोग सारे लोग करने लगे तो उस मस्जिद का क्या होगा? तो आपके पास जो मस्जिद है उस मस्जिद को आबाद कीजिए और आपको इंशाअल्लाह वो अजर मिलेगा। जी माजिद भाई। जी, ये जैसे जुमा होता है की मस्जिद में जो हमारे घर के पास है, और एक खुतबे में ये जुमे में खुतबा होता है, यहाँ खुतबा जैसे नहीं सही होता हो पाता है, तो वहाँ दूर की मस्जिद में खुतबा सही होता है, तो वहाँ जाना सही रहेगा या नहीं? अब देखिए, ये एक अलग मकसद हुआ कि आप कोई आलिम दीन है, अच्छा खुतबा देता है, उसका खुतबा सुनने के लिए दूसरी मस्जिद में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा हाँ, मकसद हुआ। इसमें कोई हरज नहीं है इंशाअल्लाह। लेकिन नमाजें आप अपने घर वाली मस्जिद में पास वाली मस्जिद में पढ़ें, यही ज्यादा बेहतर है। जुमा तो वहाँ चले जाएंगे, कभी वहां चले जाइए, कभी अपने पास वाली मस्जिद में भी पढ़िए, दोनों खतीबों को सुनिए। वहाँ ज्यादा बेहतर होता है खुतबा, इसीलिए हमने। तो यहाँ पर भी बेहतर इमाम और खतीब लाइए ना। हाँ, यहाँ पे अभी है नहीं ना, तो आएंगे तो होगा तभी। जी हमारे यहाँ चलिए, ठीक है, ठीक है माजिद, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैक्स, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हाँ, कैसे हो सब? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ थोड़ा सा लाउड बोलिए, स्लो है आपकी वॉइस बहुत। हाँ जी बोलिए। मैं ना एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान में नहीं मानता। मेरे हिसाब से ना अल्लाह है, ना जीसस है, ना राम भगवान है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बिना सबूत के सुनिए मैक साहब, अगर आप किसी भगवान किसी अल्लाह में नहीं मानते हैं तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है।
आपके और दूसरे प्रोग्राम होते हैं i+ में, उसमें काम आप करिए, जाइएगा। हमारे फ्राइडे को एक प्रोग्राम होता है, फ्राइडे वाले प्रोग्राम में आप आइए। ठीक है, फ्राइडे परफेक्ट है, थैंक यू। 11:30 से 11:30 से शुरू होता है, वो 3 घंटा रहता है, आप उसमें आइए। ओके, अच्छा, एक सवाल है, सब्सक्राइब कर लिया है क्या? आप शेड्यूल करते हो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब लाइव हो? हाँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ फ्राइडे को। इसके बाद अगले गेस्ट है अरशद भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अरशद भाई जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई, बहुत स्लो आपकी वॉइस है। जी, अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही है भाई आपकी आवाज, सिर्फ आहट आपकी आ रही है हमें। हाँ बोलिए, थोड़ा मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ और मैं काफ़ी अर्से से आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी अपनी तारुफ करा देता हूँ कि मैं देवबंदी से हूँ, लेकिन मैं हक को पहचानता हूँ क्योंकि जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ तो लेकिन ये है कि माशरे का थोड़ा सा दबाव रहता है नमाज वगैरह में। तो नमाज के मुताबिक मेरा एक सवाल है कि अगर जी। मैं इशा की नमाज से जमात से पढ़ता हूँ और उसमें किरात हो रही रहती है, सूरह फातिहा के बाद सूरह हो रही है और मैं जमात में जुड़ता हूँ और उस वक्त मुझे क्या करना होगा? सूरह फातिहा में पढ़ता हूँ, 1-2 आयत तो रुकू में इमाम चले जाते हैं, तो वो रिकात होगी या नहीं होगी? भाई का सवाल ये है शेख कि जब मैं इमाम के साथ जुड़ा जमात में जा करके, उस वक्त इमाम साहब सूरह फातिहा से फारिग हो करके कोई दूसरी सूरत की तिलावत कर रहे हैं, उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? उस वक्त आप सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। आप सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, अगर कम वक्त बचा है तो थोड़ा सा तेजी से पढ़िए ताकि आप कंप्लीट कर लें। तो आपने जब सूरह फातिहा पढ़ लिया तो वो खलास, वो रकात आपको मिल गई। कभी ऐसा होता है कि सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं हो पाता है, तो अगर मुकम्मल नहीं हुआ, इमाम रुकू में चले गए, तो जहां तक आप पढ़ पाए हैं अगर तेजी से मुकम्मल कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इमाम के साथ रुकू में चले जाइए, आपकी वो रकात हो गई। ठीक है। और ये एक वितिर से मेरा ये था कि गैर रमज़ान में वितिर को मैं कैसे पढ़ूँ? जैसे कि हम लोग 3 रिकात पढ़ते हैं, तो गैर रमज़ान में मतलब क्या है, 3 रिकात ही पढ़ना है? आप 1 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 5, 7 पढ़ सकते हैं, 9 पढ़ सकते हैं, 11 पढ़ सकते हैं, जैसी आपको तौफीक हो आप वैसा पढ़ सकते हैं। जी, अगर 1 रिकात पढ़ना हो तो उसमें उसका तरीका क्या रहेगा? उसका तरीका यह है कि आप तकबीर तहरीमा करके दुआए इस्तिफ्ताह पढ़िए, दुआए सना जिसको कहते हैं उर्दू में, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए, उसके बाद कोई सूरत पढ़िए, फिर रुकू सजदा जैसे करते हैं वैसे करना है, फिर आखिर में तशहुद करके सलाम फेरिए। और ये जो आधी तक जो नमाज है तहज्जुद की, गैर रमज़ान में हम क्या इशा के फौरन बाद या 10-11 बजे तक पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर जमात से पढ़ रहे हैं, आपकी मस्जिद में जमात से तरावी की नमाज हो रही है तो आप वहां जमात से पढ़िए उनके साथ में। अगर आप जमात से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इख्तियार है, आप जब चाहें तब पढ़ें, फजर से पहले पहले कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, गैर जज़ाकल्लाहु रमज़ान खैर। की जज़ाकल्लाहु खैर बात अर्शद कर रहा हूँ मैं। गैर की रमज़ान में आवाज नहीं आ मुझे रही, किस वक्त मैं पढ़ना नहीं होगा? समझ पा रहा। गैर रमजान में इशा की नमाज खत्म होने के बाद से लेकर के तुलुए फजर तक क़यामुल लैल का वक्त रहता है, तहज्जुद का वक्त, इस दरमियान आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शद भाई, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। शेख वक्त हमारा हो चुका है, तो स्ट्रीम के इख्तिताम का यहीं पर हम ऐलान करते हैं। इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे शेख। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और माज़रत चाहता हूँ कुछ भाइयों से जिनको मैं नहीं ले पाया, अरमान भाई, खैर कादरी, इसी तरह
محمد صادق صاحب عالم اور اسی طرح وہ تمام بھائی جو ہمارے ساتھ جڑے تھے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کو لے لوں، اور خالد بھائی آپ کو بھی انشاءاللہ میں کل لے لوں گا. آپ ضرور آئیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.